हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर हमें एक बाइनोमियल सीरीज दे रखा है और उसका समेशन करना है, उसका सम करना है, तो उसका समेशन हम लोग डबल काउंटिंग के लॉजिक का यूज करके कैसे कर सकते हैं। बाइनोमियल सीरीज का समेशन करने का बहुत सारा डिफरेंट मेथड होता है जो आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, मैंने भी अपने पिछले लेक्चर में बताया है। लेकिन यहाँ जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो सुपर फास्ट तरीका होता है, लेकिन हाँ, ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको समझना, और ये तरीका हर तरह के क्वेश्चन में नहीं लग सकता है। लेकिन जहाँ ये तरीका लग सकता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ये डबल काउंटिंग लॉजिक है क्या? डबल काउंटिंग लॉजिक का मतलब ये हुआ कि आप उस क्वेश्चन को देखते हुए एक कोई टास्क बनाइए, एक कोई वर्क असाइन करिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, और उस काम को करने का नंबर ऑफ वेज काउंट करिए यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स, यूजिंग टू डिफरेंट अप्रोचेज। और दोनों डिफरेंट मेथड से जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो सेम होंगे, उनको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको बाइनोमियल सीरीज का सम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये करना है समेशन एन सी आर r इज इक्वल टू 0 to n क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका आप लोग जानते होंगे कि आप NCR को लिख सकते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर n है, और आप फिर दोनों साइड x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका समेशन हो जाता है 2 टू द पावर n। ये हर कोई जानता है। अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से देखिए कैसे समझते हैं। ये NCR क्या बता रहा है? NCR आपको ये बता रहा है कि मान लीजिए कि n ऑब्जेक्ट है और उस n ऑब्जेक्ट में से आप r ऑब्जेक्ट का एक सबसेट चूज कर रहे हैं, और वो r क्या हो सकता है, 0 से n कुछ भी हो सकता है। यानी कि n ऑब्जेक्ट का एक सेट है, उसमें से आपको सबसेट बनाना है r एलिमेंट का। अब आप कितने सबसेट्स बना सकते हैं? 2 टू द पावर n। कैसे बना सकते हैं कि आप हर एलिमेंट के पास जाइएगा, उससे पूछिएगा कि बेटा तू उस सबसेट में जाना चाहता है कि नहीं। तो हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस सबसेट का पार्ट होगा या उस सबसेट का पार्ट नहीं होगा। तो हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन हुआ। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। तो हर के पास आप जाकर पूछिएगा तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? 2 × 2 × 2, क्योंकि फंडामेंटल काउंटिंग से हम लोग जानते हैं कि अगर किसी टास्क को हम लोग को n डिफरेंट स्टेजेज में करना है तो हर स्टेज को करने का जो नंबर ऑफ वेज हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनल नंबर ऑफ वेज मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इसी तरह हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर हमें r NCR इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है n-1 CR-1। अब इसको हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसको करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। यूजिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक या यूजिंग डबल काउंटिंग लॉजिक, देखिए इसको कैसे करेंगे। आपके पास n एलिमेंट का एक सेट दे रखा है, उसमें से आप r एलिमेंट का एक सबसेट चूज करते हैं, या n एलिमेंट का मान लीजिए कि आपको एक कलेक्शन ऑफ मेन है, उसमें से आपको r मेंबर का एक टीम बनाना है और टीम का एक कैप्टन होना चाहिए। तो ये टास्क क्या हो गया, ये कंपाउंड वर्क हो गया, क्योंकि इसको आप दो स्टेज में कर रहे हैं। पहले तो आपको n मेन जो है उनमें से r मेन का एक सबसेट या टीम बनाना है, फिर आपको टीम लीडर चूज करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? पहले आप NCR वेज से क्या करिएगा, टीम बनाइएगा, और कैप्टन किसको बनाइएगा, टीम लीडर किसको बनाइएगा, इस R में से किसी को भी बना सकते हैं। तो कैप्टन बनाने के कितने तरीके हो गए, R वेज हो गए। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मुझे LHS में क्या मिला, मुझे LHS में ये मिला कि इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ R पर्सन्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम n men, और उस टीम का एक कैप्टन हो जाए। ये हो गया LHS में। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? आप ये कर सकते हैं कि पहले आप उस टीम का कैप्टन ही चूज कर लीजिए। n आदमी आपके पास है तो कैप्टन कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, n वेज में से, क्योंकि इन n आदमी में से कोई भी एक बंदा कैप्टन तो बन सकता है। तो पहले आपने कैप्टन चूज कर लिया, कैप्टन चूज कर लिया, अब बचे n-1 लोग। उन n-1 लोगों में से
आप r-1 लोग चूज कर लीजिए, जो कि r-1, ये r-1 क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी टीम होनी है r लोगों की, आपने एक कैप्टन तो चूज कर लिया, बचे r-1 लोग, उसको हम लोग पिक कर सकते हैं n-1 cr-1, और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि एक ही टास्क है ना, टास्क तो एक ही है। टास्क है कि n लोगों में से r लोगों का एक टीम बनाना है और टीम का कैप्टन चूज करना है। इस टास्क को, इस वर्क को हमने दो डिफरेंट मेथड से किया। LHS वाले मेथड में देखिए क्या किया, पहले हमने टीम बनाई NCR वेज में से और उन R लोगों में से किसी एक को कैप्टन बना दिया। कितने वेज में हो सकता है? R वेज में। तो RNCR ये एक तरीका हो गया उस कंपाउंड वर्क को करने का। कंपाउंड वर्क मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो काम है ये दो स्टेजेस में हो रहा है। तो जब भी आपको कोई काम दो या दो से ज़्यादा स्टेजेस में हो ना, तो उसको हम लोग कंपाउंड वर्क भी कर देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब भी आप किसी काम को दो या दो से ज़्यादा स्टेज में कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाता है, हर स्टेज को करने के जितने तरीके हुए उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग में रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये LHS क्या बता रहा है कि n लोगों में से r लोगों की टीम बनाना है और टीम का एक कैप्टन हो गया। वही काम को हमने RHS में भी किया है, लेकिन दूसरे तरीके से किया। पहले कैप्टन को चूज किया n वेज में से, रिमेनिंग n-1 लोग बचे, पर्सन्स बचे, उन n-1 पर्सन्स में से r-1 पर्सन्स को पिक किया जिनको हमें टीम में डालना है। तो ये RHS में क्या मिल गया, n इंटू n-1 cr-1, दोनों इक्वल होंगे, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया। तो देखिए ये बाइनोमियल आइडेंटिटी हमने डिराइव कर दिया। अब इसी तरह से अगर आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी हो कि RNCR इसका समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n करना हो, तो ये क्या होगा। अब इस आइडेंटिटी को प्रूव करने का बहुत सारा तरीका होता है, बुक्स में आपको मिल जाएगा। एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि NCR x टू द पावर r, ये क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x टू द पावर n, और यहाँ हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू n। अब आप क्या करिए, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन अलाउड है, कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। LHS में भी n+1 टर्म्स है, इधर भी n+1 टर्म्स है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है करने में। दोनों साइड जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा RNCR x टू द पावर r-1, और इधर हो जाएगा n1 प्लस x टू द पावर n-1। ये हर बुक में मिल जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब आप क्या करिए, अब आप दोनों साइड x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये तो आइडेंटिटी है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। तो x इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, x इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। x इक्वल टू 1 जब यहाँ पर पुट करिएगा तो ये 1 हो जाएगा। इधर क्या बचा, RNCR, इधर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n 2 टू द पावर n-1। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n 2 टू द पावर n-1। अब इसी चीज को मैं यूजिंग डबल काउंटिंग लॉजिक सॉल्व करने जा रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास n पर्सन्स है, n मेन है। उन n मेन में से आपको एक टीम बनानी है, और टीम कितने भी लोग की हो सकती है, एक आदमी की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, अप टिल n पर्सन्स की टीम हो सकती है, और उस टीम का एक कैप्टन भी होना है। ठीक है, तो टास्क क्या है, टू फॉर्म अ टीम ऑफ एनी साइज, 1 से लेकर के n तक किसी भी साइज का एक टीम बनाना है, और टीम का एक कैप्टन भी होना है। तो ये टास्क है, ये वर्क है। इस वर्क को मैं दो तरीके से करता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि मैं R लोगों की एक टीम बनाता हूँ, R मेंबर का एक टीम बनाता हूँ, कितने वेज में, NCR वेज में। ठीक है, ये हो गया। अब इन R लोगों में से किसी एक को कैप्टन बनाऊंगा, कितने वेज में, R वेज में। अब ये R क्या है, R वेरिएबल हो सकता है 1 से लेकर के n तक। अब यहाँ देखिए समेशन में ये था r इक्वल टू 0 टू n, यहाँ मैंने 1 टू n कर दिया है, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर आप r इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो जो पहला टर्म है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इसलिए आप इस 1 को यहाँ पर 0 कर दीजिए, समेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर 1 के बदले 0 मेंबर भी टीम ले सकते हैं, लेकिन 0 मेंबर का टीम तो बहुत ही ट्रिवियल सा केस लगता है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि n लोग हैं, उसमें से हमें एक टीम बनानी है, और टीम का साइज कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2 से लेकर के n तक।
टीम का साइज कुछ भी हो सकता है और टीम का एक कैप्टन मुझे चूज करना है। तो ये जो टास्क है कितने तरीके से हो सकता है? पहले तो हमने NCR वेज में से टीम बनाया, उन R लोगों में से एक को कैप्टन बनाया, तो R इनटू करना पड़ेगा क्योंकि फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग में क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। दो टास्क हो गया ना, पहले टीम बनाई NCR वेज में, उस टीम में से एक को कैप्टन चूज किया R वेज में से, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ। इसको समेशन कर दिया 0 से लेकर के n तक या 1 से लेकर के n तक। समेशन क्यों किया? क्योंकि R 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या रखा है कि टीम का साइज कुछ भी हो सकता है भाई, 0 से n कुछ भी हो सकता है। तो LHS में तो ये आ गया। अब इसी टास्क को अगर हम लोग दूसरे तरीके से करें कि पहले भाई तुम कैप्टन चूज कर लो और उसके बाद क्या करो, रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द टीम को सिलेक्ट करो। तो कैप्टन कितने तरीके से आप चूज कर सकते हैं? आपके पास देखिए यहाँ पे टोटल n पर्सन्स हैं, n लोग हैं, तो कैप्टन कितने तरीके से चूज करिएगा? बहुत सिंपल है भाई, कैप्टन में n वेज में चूज कर सकता हूं। अब बचे कितने लोग? n-1। अब इन n-1 लोगों के साथ क्या हश्र होगा, क्या उनकी किस्मत होगी? या तो वो उस टीम के पार्ट होंगे या नहीं होंगे, यही हो सकता है ना, क्योंकि वो टीम क्या है? टीम एक आदमी का भी हो सकता है कि जो सिंगल मेंबर है वही कैप्टन हो गया, टीम 2 लोग का भी हो सकता है, टीम n लोगों का भी हो सकता है। तो एक बार हमने कैप्टन चूज कर लिया n वेज में, तो कैप्टन तो मेरा फिक्स हो गया। अब रिमेनिंग जो n-1 लोग हैं वो या तो उस टीम के पार्ट होंगे या टीम के पार्ट नहीं होंगे, यही 2 ऑप्शन है। यानी कि हर मेंबर के पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 चॉइसेज हैं, या तो वो उस टीम का पार्ट होगा या वो उस टीम का पार्ट नहीं होगा। यानी कि हर पर्सन के पास 2 वेज हैं, तो 2 × 2 × 2 n-1 टाइम्स कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 to the power n-1। तो देखिए ये समेशन कितनी आसानी से हो गया। अब इसको मैंने इतना लंबा एक्सप्लेन किया है इसलिए इतना लंबा लगा, लेकिन जिन लोगों का लॉजिक साउंड है वो खटाक से इसको देख के कर सकते हैं। और ऐसे करने से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी आपको करूंगा। JEE 2020 का एक प्रॉब्लम है, JEE 18 का प्रॉब्लम है, JEE 2000 का प्रॉब्लम है, जिनमें ये वाला लॉजिक लगाने से क्वेश्चन सुपर फास्ट हो जाता है। इसी से हम लोग एक और आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें ये करना हो R × R-1 NCR, तो ये क्या होगा? और R की वैल्यू यहाँ पर 0 to n ले लीजिए। आप R की वैल्यू 0 to n भी कर सकते हैं या 2 to n भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 0 के लिए ये टर्म 0 हो जाएगा, 1 के लिए भी 0 हो जाएगा। तो 0 और 1 वाला तो कुछ भी इस समेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी मैंने 0 to n कर दिया है। यहाँ भी आप चाहें तो 0 to n कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आपको ये वाला समेशन फाइंड करना हो तो आप अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट या वो जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है उससे फाइंड करने जाएंगे तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बुक्स में ये क्वेश्चन रहता भी है। लेकिन अब यहाँ मैं डबल काउंटिंग वाला लॉजिक लगाऊंगा, देखिए, और इससे कितना फ़ायदा होगा। ये आपको क्या दिखा रहा है? जब भी आपको डबल काउंटिंग लॉजिक में इस तरह के 2 या 3 टर्म दिखे ना, तो आप इन दोनों तीनों से देखिए कि मुझे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पर NCR है, तो जैसे ही आपको NCR दिखा तो आपको माइंड में खटकना चाहिए कि हाँ n लोग हैं, उसमें से R लोगों का मुझे टीम बनाना है। अब ये R दिखा रहा है, यानी कि उस R में से मुझे किसी एक को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। यानी कि मान लेते हैं कि भाई वो कैप्टन हो गया। ये R-1 क्या है? कैप्टन को छोड़ के बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनमें से किसी एक को पिक करना है, तो उसको बोल दो वाइस कैप्टन, ठीक है। तो अब ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि n लोग हैं, उसमें से R लोगों की टीम बनाओ, टीम में एक कैप्टन भी हो और एक वाइस कैप्टन भी हो, ये टास्क है। और ध्यान ये रखना है कि जो R है वो 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि टीम का साइज कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब 0 तो बिल्कुल वो ट्रिवियल वाला केस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन चाह रहे हैं तो अगर 0 मेंबर टीम है तो उसमें कैप्टन कहाँ से बनाइएगा। तो 0 और 1 तो ट्रिवियल केस है, वो बस रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? ये पूरा समेशन, ये क्योंकि NCR हो गया वेज टू सिलेक्ट अ टीम ऑफ R पर्सन्स फ्रॉम n,
कैप्टन सेलेक्ट करने के आर वेज हो गए, रिमेनिंग R-1 लोगों में से किसी एक को वाइस कैप्टन बनाने का R-1 वेज हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन R = 0 to n कर दिया, क्योंकि टीम का साइज वेरिएबल है, वो 0 से n कुछ भी हो सकता है। तो इस टास्क को करने का ये एक तरीका हुआ। लेकिन इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से करें तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने कैप्टन अपना पिक कर लिया, कितने वेज में? n वेज में, क्योंकि n पर्सन्स हैं, किसी एक को कैप्टन बना दिया। फिर हमने क्या किया? n-1 वेज में अपना वाइस कैप्टन पिक कर लिया, ठीक है। बचे कितने लोग? बचे अब हमारे पास n-2 पर्सन्स। इन n-2 पर्सन्स के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो उस टीम का पार्ट होंगे या उस टीम का पार्ट नहीं होंगे। तो मैं हर आदमी के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि भाई तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम टीम में आओगे या नहीं आओगे। तो हर किसी के पास 2 ऑप्शन है और n-2 लोग हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? बहुत सिंपल है, 2 × 2 × 2 n-2 टाइम, यानी कि 2 to the power n-2। और ये दोनों चीज़ इक्वल हो गया। तो देखिए हमने समेशन कर दिया, बिल्कुल खटाक से एक बार में आप कर सकते हैं कि R × R-1 × NCR समेशन दिस इज इक्वल टू n × n-1 × 2 to the power n-2। अब अगर इसी लॉजिक को हम लोग बढ़ाते जाएं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि R × R-1 ऐसे डॉट डॉट करते जाइए, फिर यहाँ पर कर दीजिए R-k+1 और ये कर दीजिए NCR। इस पूरे का समेशन फ्रॉम R = 0 to n अगर ये करना हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n × n-1 ऐसे करते जाइए, यहाँ जाएगा n-k+1, यहाँ पर क्या जाएगा? 2 to the power n-k। LHS में क्या दिखा रहा है कि NCR, कि हमने R लोगों की एक टीम बनाई, उसमें चलो भाई एक कैप्टन चूज़ किया तो R वेज में, वाइस कैप्टन R-1 वेज में, किसी एक को सेक्रेटरी बोल दिया, किसी को ट्रेजरर बोल दिया। तो इतने नंबर ऑफ वेज हो गए उस टीम को सिलेक्ट करने के, साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने के। इसी टास्क को दूसरे तरीके से किया कि पहले कैप्टन को पिक कर लिया, फिर वाइस कैप्टन को, फिर सेक्रेटरी को, फिर ट्रेजरर को, और बचे हुए जितने भी लोग हैं ना n-k लोग, उनको 2 ऑप्शन दिया कि भाई तू या तो मेरी टीम में आएगा या नहीं आएगा। तो 2 वेज हो गया, 2 × 2 कर दीजिए n-k टाइम्स, तो इंटू 2 to the power n-k। अब इसी लॉजिक और इसी आइडिया पर बेस्ड एक और आइडेंटिटी मैं डिराइव करता हूं जिसका नाम वैंडर मोंडेज आइडेंटिटी है। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी है, बहुत जगह इसका यूज होता है। कि मान लीजिए आपको फाइंड करना है समेशन NCR × MC k-r, और R जो है वो 0 से लेकर के K तक। R यहाँ पर देखिए रनिंग वेरिएबल है, समेशन जो हो रहा है वो R पे हो रहा है, तो ये N, M और K ये सब कांस्टेंट है। जब इस तरह का समेशन वगैरह बाइनोमियल आइडेंटिटी में हो ना, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसमें फिक्स्ड वेरिएबल कौन है और रनिंग वेरिएबल या इंडेक्स ऑफ समेशन क्या है। N कोई कांस्टेंट 10, 20, 30 कुछ होगा, M भी कुछ कांस्टेंट होगा, K भी कुछ कांस्टेंट होगा, और ये जो R है ये वेरिएबल है। तो इसका समेशन करने पे आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू N + M CK। अब इस फॉर्मूला को आप रट लीजिए, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना तो ज़िंदगी में कभी भी आप इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को नहीं भूलिएगा, और इसका बहुत यूज होता है बहुत सारे क्वेश्चन में। ये देखिए आइडेंटिटी आपको क्या दिखा रहा है, LHS क्या बता रहा है? NCR यानी कि N लोग हैं, मान लेते हैं कि N बॉयज़ हैं, उन N बॉयज़ में से मुझे R बॉयज़ को पिक करना है, साथ ही साथ इनटू कुछ और है, यानी कि दूसरा टास्क भी साथ ही साथ करना है। MCK-R है, यानी कि मान लेते हैं कि M गर्ल्स हैं, ठीक है, और उन M गर्ल्स में से K-R गर्ल्स को पिक करना है, और ये R और K-R दोनों मिला करके क्या हो जाता है? दोनों का सम करने पे ये तो K हो जाता है। यानी कि ये जो LHS में समेशन आपको बता रहा है वो आपको एक टास्क बता रहा है। कौन सा टास्क? कि मेरे पास मान लो N बॉयज़ हैं, M गर्ल्स हैं, और उन N बॉयज़ और M गर्ल्स में से मुझे K लोगों की एक टीम बनानी है। तो समझिए टास्क क्या हुआ, N बॉयज़ और M गर्ल्स में से मुझे K लोगों की टीम बनानी है। तो 0 बॉयज़ हो सकते हैं और पूरा का पूरा K गर्ल्स हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन है। ये भी हो सकता है कि 1 बॉय हो और K-1 गर्ल्स हो। ये भी हो सकता है कि 2 बॉय हो और K-2 गर्ल्स हो। K तो कोई फिक्स्ड नंबर है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको क्या बता रहा है? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट K पर्सन्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ N बॉयज़ एंड M गर्ल्स। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? बहुत सिंपल है, N + M CK, ये हो गया। इधर देखिए क्या है, N बॉयज़ में से R
बॉयज़ को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज क्या है, NCR। M गर्ल्स में से K माइनस R गर्ल्स को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं, MCK माइनस R। और ये R 0 से लेकर के K तक कुछ भी वेरी कर सकता है, तो इसको समेशन कर दो, R इज इक्वल टू 0 से K, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, N प्लस MCK। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस आइडेंटिटी को आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिएगा कि दो जो आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, NCR और MCK माइनस R, तो ये जो सबस्क्रिप्ट होता है ना नीचे वाला, इन दोनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, R है, यहाँ पर K माइनस R है, तो इन दोनों को ऐड करने पे मुझे K मिला और वो K एक फिक्स्ड नंबर है। इस क्वेश्चन के लिए K कुछ फिक्स होगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको ये कॉम्बिनेशन वाला टर्म कुछ ऐसा दे दे कि इसका और इसका सम फिक्स नहीं हो, तो फिर आपको कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ऐसा मैनिपुलेशन करिए कि दोनों कॉम्बिनेशन वाले जो टर्म्स है ना, NCR और ये C, उसका जो सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे वाला, ये और ये, इन दोनों को ऐड करने पे कोई फिक्स्ड नंबर आए, R नहीं आए। क्योंकि R देखिए रनिंग वेरिएबल है ना, R फॉर रन, रनिंग वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है, 0 से K तक दौड़ रहा है, इसलिए मैं इसको रनिंग वेरिएबल कर रहा हूँ। बुक्स में इसको वेरिएबल ऑफ समेशन या इंडेक्स वेरिएबल भी कुछ बोलते हैं। तो रनिंग वेरिएबल का मतलब हुआ कि जो वेरी कर रहा है, जिसके ओवर समेशन हो रहा है, जिस पर समेशन हो रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और डबल काउंटिंग वाला लॉजिक सिखाया, उसी लॉजिक का यूज़ करके आप JEE 18 का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो 3-4 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2-3 मेथड तो मैं ही बता दूंगा, उसके अलावा भी कुछ और मेथड्स होंगे जो आपको बाकी बुक्स में मिल सकते हैं। ये सीरीज बेसिकली है क्या, आप देखिए कि 10C1 होल स्क्वायर, 10C2 होल स्क्वायर, यानी कि आपको 10CR होल स्क्वायर करना है और साथ में 1 2 3 भी दे रखा है, यानी कि मैं यहाँ पे इसको R 10CR होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अब मैं इस फॉर्मूले को एक जनरल n के लिए डिराइव करता हूँ, यानी कि 10 की जगह मैं n कर देता हूँ और आपको मैं डिराइव करता हूँ कि ये जो समेशन है ना, R NCR होल स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको क्या है, R इंटू NCR है, यानी कि 3 चीजों का प्रोडक्ट है, यानी कि कुछ ऐसा वर्क मुझे डिफाइन करना है जिसमें 3 स्टेजेज हों, जिसमें 3 स्टेप्स हों। और ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर R दे रखा है और समेशन कर रखा है R इज इक्वल टू 1 to n। तो अगर मैं 1 to n के बदले 0 to n भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R है, तो अगर R की वैल्यू 0 है तो वैसे भी वो वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन R इज इक्वल टू 0 to n करने से एक कंप्लीट वाली फीलिंग आती है ना कि हाँ भाई हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब जो समेशन के अंदर महाशय बैठे हुए हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिए। ये है क्या, R है इंटू NCR है इंटू एक और NCR है। अब आप देख रहे हैं कि जो दोनों सबस्क्रिप्ट हैं, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन ये करना चाहिए। अभी मैंने आपको वेंडर मॉन्डेज आइडेंटिटी में भी बताया था कि कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करिए कि जो सबस्क्रिप्ट में दोनों इंडेक्स हैं उनको ऐड करने पे कुछ आपको कांस्टेंट मिल जाए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं इसको NCR को ऐसे लिख दूं, दिस इज इक्वल टू NCN माइनस R, दोनों तो इक्वल होता है ना। n माइनस R के टर्म्स में लिखने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब देखिए यहाँ पर है R, यहाँ पर है n माइनस R, दोनों को ऐड करने पे आपको n मिल रहा है। अब ये जो टर्म है ये 3 चीज का प्रोडक्ट है, यानी कि कुछ ऐसा काम पिक करिए जिस काम को करने में आपको 3 स्टेप लगे। अब यहाँ देख रहे हैं NCR, तो इसको मैं ऐसे कर दूं कि मान लीजिए कि हमारे पास n गर्ल्स हैं और उन n गर्ल्स में से मुझे R गर्ल्स को पिक करना है, तो ये तो एक काम हो गया। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि NCN माइनस R है, यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास भाई n बॉयज़ भी हैं और उन बॉयज़ में मुझे n माइनस R बॉयज़ को पिक करना है। अब दोनों को पिक करने से क्या हुआ, R गर्ल्स हैं और n माइनस R बॉयज़ हैं, यानी कि टोटल कितने लोग हमने पिक किए, R प्लस n माइनस R, यानी कि n लोगों को पिक करना है, n पर्सन्स को पिक करना है। आउट ऑफ हाउ मेनी, n गर्ल्स एंड n बॉयज। और साथ ही साथ ये R भी आपको कुछ बता रहा है कि आपने n गर्ल्स में से R गर्ल्स को पिक किया और इन R गर्ल्स में से ही आप एक टीम कैप्टन बना दीजिए। बिल्कुल सही। तो देखिए अब ये जो आपको 3 स्टेप दिखा रहा है ना, 3,
ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि बच्चों एक ऐसा टास्क डिफाइन करो। टास्क क्या होगा? टास्क ये होगा कि n गर्ल्स हैं, n बॉयज़ हैं, इनमें से आपको n लोगों की टीम सिलेक्ट करना है और उस टीम का एक कैप्टन होना चाहिए और कैप्टन लड़की ही होगी। तो देखिए ये जो LHS में है ना, ये आपको नंबर ऑफ वेज बता देगा, इसका समेशन करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला चीज़। तो टास्क क्या है समझ लीजिए। टास्क ये है, समेशन यहाँ पे करना है r इज इक्वल टू 0 to n, 0 to n करिए, 1 to n करिए, बात एक ही है। तो टास्क देखिए क्या है, n गर्ल्स हैं, n बॉयज़ हैं, इन लोगों में से आपको n लोगों की टीम सिलेक्ट करना है और साथ ही साथ टीम का कैप्टन भी सिलेक्ट करना है, लेकिन कैप्टन लड़की ही होनी चाहिए, यानी कि ये जो 8 लड़कियां हैं ना, उन्हीं में से कोई एक कैप्टन बनेगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीटिंग दिस टास्क क्या हो जाएगा कि हमने पहले n लड़कियों में से r लड़कियों को सिलेक्ट किया NCR वेज में से, और n लड़कों में से n-r बॉयज़ को सिलेक्ट किया NC-n-r वेज में, और ये जो r लड़कियां हैं इन्हीं में से एक लड़की को कैप्टन बना दिया। कितने तरीके से बना सकते हैं? r लड़कियां हैं, कोई भी कैप्टन बन सकती है, तो r वेज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस टास्क क्या हो गया? r इंटू NCR इंटू NC-n-r, ये हो गया LHS जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? दूसरे तरीके से करिए, जो तरीका मैंने अभी आप लोग को समझाया था। उसमें क्या करते हैं कि पहले भाई कैप्टन ही सिलेक्ट कर लो। तो कैप्टन कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? n लड़कियां हैं और कंडीशन ये है कि कैप्टन लड़की ही हो सकती है, तो n वेज में हमने कैप्टन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बचे कितने लोग? एक लड़की को तो कैप्टन बना दिया, तो n-1 लड़की बची और n लड़का बचा, यानी कि टोटल कितने लोग बचे? 2n-1 लोग बचे। अब इन 2n-1 लोगों में से मुझे रिमेनिंग n-1 लोगों को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिए 2n-1 लोग बचे ना, एक लड़की को तो कैप्टन बना दिया, तो n-1 लड़की बची, लड़के अभी भी n बचे हुए हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए? 2n-1। और टीम कितने लोगों की होनी है? ध्यान रखिए टीम होनी है n लोगों की। तो एक तो टीम कैप्टन हो गया, बचे कितने लोग? n-1 और मुझे पिक करना है। कितने वे में कर सकते हैं? 2n-1 C-n-1। तो ये समेशन क्या हो जाएगा कि पहले हमने टीम कैप्टन सेलेक्ट किया n वेज में से, n इंटू कर दीजिए 2n-1 C-n-1, ये आंसर हो गया। तो देखिए एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। n की जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो उसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। x की वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 19 C9। आपको फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई 1430। ये सब सॉल्व करिएगा तो x बाई 1430 की वैल्यू आ जाएगी 646। तो देखिए मैंने यूजिंग डबल काउंटिंग लॉजिक कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। NCR होल स्क्वायर को ऐसे लिखा NCR और NC-n-r। अब देखा कि ये जो चीज़ है ये किस टास्क की तरफ इशारा कर रहा है, कि कौन सा काम हो रहा है। n लड़कियां हैं, उसमें से r लड़कियों को पिक किया, n बॉयज़ हैं, उसमें से रिमेनिंग n-r बॉयज़ को पिक किया, टीम कैप्टन इन्हीं r लड़कियों में से किसी एक को बनाना है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये एक टास्क दिखा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट n persons out of n girls and n boys and the team captain has to be a girl। उसी टास्क को दूसरे तरीके से किया कि n लड़कियों में से पहले एक कैप्टन को सिलेक्ट कर लिया, बचे अब टोटल 2n-1 लोग, उन 2n-1 पर्सन्स में से रिमेनिंग n-1 पर्सन्स जो टीम मेंबर्स होंगे उनको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। तो आंसर ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को और भी बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करिए R-N-C-R, दिस इज इक्वल टू n-1 C-r-1। ये R-N-C-R क्या हो जाएगा? n क्योंकि कांस्टेंट है तो वही समेशन के बाहर गया, अंदर में आ गया n-1 C-r-1, और ये जो NCR है उसको हम लोग ऐसे लिख दें NC-n-r। आप देखिए यहाँ पर इन दोनों सबस्क्रिप्ट को जब आप ऐड करिएगा तो आपको क्या मिल रहा है? देखिए -r प्लस r कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा? n-1, और ऊपर में क्या है? n और n-1, तो ये ऐड करने पे होगा 2n-1 C-n-1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यूजिंग वैंडर मोंडेज आइडेंटिटी। पहले तो आप इस R को हटाने के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करिए। ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये R जो है एक तरह से कबाब में हड्डी है,
क्योंकि r जो है वो रनिंग वेरिएबल है, तो r है इसलिए इसको मैं समेशन से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस r की जगह अगर n आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि n तो कांस्टेंट है। तो इस r को हटाने के लिए हमने ये किया। अब ये जो n है वो समेशन के बाहर गया, तो बाहर चला गया। अब यहाँ क्या बचा, n-1 c r-1, और ये हो गया n c n-r। सबस्क्रिप्ट को देखिए ऐड करने पे आपको n-1 मिल रहा है, तो इसको जब आप करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा 2n-1 c n-1, और ये n तो रहेगा ही, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू 2n-1 c n-1। एक तीसरा मेथड जो होता है यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, उससे भी मैं कर देता हूँ। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सभी लोग जानते हैं कि समेशन n c r x टू द पावर r ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस x टू द पावर n। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा r इज इक्वल टू 0 से n होना है। अब आपको यहाँ पर r भी एक चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर r है, तो r कैसे लाएंगे, आप इसको और इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर r है तो यहाँ हो जाएगा r x टू द पावर r-1, और इधर क्या हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n-1। तो ये तो सभी को पता होगा, ये हर बुक में रहता है कि डिफरेंशिएट वगैरह करिएगा तो क्या होगा, ये r इक्वल टू 0 से n हो गया। अब यहाँ पर आप 0 भी रखिए या 1 रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए r आ गया है ना, तो r की वैल्यू जब 0 रखिएगा तो वो वाला टर्म तो 0 हो ही जाएगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि n c n-r इंटू एक्स टू द पावर n-r, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n, वेयर r इज इक्वल टू 0 टू n। ऐसे भी लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहें तो उसको x टू द पावर r के टर्म्स में लिखिए, यानी कि असेंडिंग पावर्स ऑफ x के टर्म्स में लिखिए, या डिसेंडिंग पावर ऑफ x के टर्म्स में लिखिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन तो वही होता है। देखिए ये क्या है, ये सिंपल 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो है उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है। हमने इसको x के डिसेंडिंग पावर के टर्म्स में लिखा है। अब आप देख रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये वाला टर्म, और ये टर्म बेसिकली है क्या, ये है r और एन सी आर इंटू एन सी एन माइनस आर है। यानी कि आपको अब दिख रहा होगा कि ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। तो इसको अगर हम लोग टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किस चीज़ का कोएफिशिएंट मिलेगा, ये है x टू द पावर r-1 और यहाँ है x टू द पावर n-r। तो जब आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये r NCR और यहाँ है NCN-r। तो ये आपको देगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-r और यहाँ है x टू द पावर r-1। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, x टू द पावर n-1, ये माइनस r और ये प्लस r कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये वाला चीज़ समेशन r NCR NCN-r, ये बेसिकली क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 इन ये जो RHS में प्रोडक्ट है, RHS में क्या है n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n-1। तो ये जो मुझे फाइंड करना है ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 इन दिस एक्सपेंशन। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये n तो एज इट इज़ रहेगा ही, यहाँ पर आप कर दीजिए 2n-1 cn-1। तो देखिए ये कोएफिशिएंट वाले मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 और मेथड है।